अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ACS 201 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 को सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, हमने कोडिंग में क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी है, जो इंस्ट्रक्टर ने हमें कहा है, आउटपुट किस तरह से आएगी। ठीक है, उसके बाद हम कोडिंग जो है वो देखेंगे। 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड कोडिंग होगी। आपके सामने इसको रन करके कंपाइल करके दिखाऊंगी कि आउटपुट जो है वो सेम उसी तरह से आ गया जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्टर ने लाने को कहा है। ठीक है, तो वीडियो जो है उसको कंप्लीट देखना है आपने। और अगर आप लोग पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itsalakhtar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। सॉरी, क्विज नहीं है, असाइनमेंट है आज हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है 8, तो 8 से पहले आपने सबमिट करवानी है। उसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने .cpp फाइल जो है वो अपलोड करनी है अपने LMS पे जस्ट। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कोई भी कुछ वर्ड फाइल जो है वो अपलोड नहीं करनी, जस्ट .cpp फाइल जो है वो आपने अपलोड करनी है। .cpp फाइल आप किस तरह से बनाएंगे कि आप डेव जो है वो इंस्टॉल करेंगे, डेव C++, और उसमें आप अपनी कोडिंग जो है वो राइट करेंगे जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और उस फाइल को आप सेव करेंगे तो वो आपकी .cpp फाइल होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास एक बारकोड स्ट्रिंग गिवन है, इस स्ट्रिंग को तमाम स्टूडेंट्स ने यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स ने इसी स्ट्रिंग को यूज़ करना है। अगर कोई और स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मज़ीद हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि क्या चीज़ें हमने फॉलो करनी है। ठीक है, और ऑपरेशंस जो हमने परफॉर्म करने हैं वो भी हमें बताई गई हैं। डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन का करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं अपनी कोडिंग में। तो ये हमारे पास आउटपुट है जो आउटपुट आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अपना सोल्यूशन जो हमारी कोडिंग है वो क्या है, और हम उसको रन करके कंपाइल करके तो देखते हैं कि आया हमारी कोडिंग जो है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, अगर हमारी कोडिंग में एरर होगा तो हमारी कोडिंग जो है, हमारी जो फाइल है वो कंपाइल होकर रन नहीं होगी। ठीक है, तो रन होगी इट्स मीन हमारा कोड जो है वो 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड है। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले ये हमारा कोड है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी कोडिंग जो है वो 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, अगर हमारी कोडिंग में कोई एरर होगा तो हमारी कोडिंग जो है वो कंपाइल होकर रन नहीं होगी। तो यहाँ से आपने आप कोडिंग को राइट करना है। राइट करने के बाद आपने यहाँ से फाइल पे जाके तो इसको सेव कर लेना है। ठीक है, मैं इसको सेव कर चुकी हूँ। सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको कंपाइल और रन करेंगे। ठीक है, तो F11 जो है वो भी आप प्रेस कर सकते हैं इसको रन एंड कंपाइल करने के लिए। तो ये हमारी कोडिंग जो है रन एंड कंपाइल हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर 0। ठीक है, कोई एरर नहीं है, तो इसलिए हमारी आउटपुट जो है वो भी आ गई है। तो अब यहाँ पे अब हम जो है अपनी कोडिंग को कंपेयर कर लेते हैं कि क्या हमारी कोडिंग जो है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसको को मैं थोड़ा साइड पे करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल बारकोड हमारे पास ये है, और यहाँ पे हमारे पास भी ओरिजिनल बारकोड सेम यही है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिक पार्ट, तो न्यूमेरिक पार्ट हमारा भी आ गया। उसके बाद है बिट वाइज एंड रिजल्ट, तो बिट वाइज एंड रिजल्ट हमने भी फाइंड कर लिया। उसके बाद है राइट शिफ्ट रिजल्ट, लेफ्ट राइट शिफ्ट रिजल्ट, तो ये सारे जो हैं हमारे आ गए हैं। ठीक है, और 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ जो आप लोगों ने राइट करनी है। तो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ और हम कोडिंग की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने लिखना है वो क्या है कि हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आयो स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड लाइन पे हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं हेडर फाइल्स, इनको आपने इंक्लूड करना है। इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद आप लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और लास्ट पे सेमीकोलन। ठीक है, तो एक बात आपने याद रखनी है कि जहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर यूज़ किए हैं आप भी सेम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे, और जहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर यूज़ किए हैं आप भी वहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, और जहाँ भी मैंने ये ब्रैकेट्स यूज़ की हैं आप भी सेम वही ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और जहाँ पे मैंने सेमीकोलन यूज़ किया है, अब ये देखें यहाँ पे मैंने सेमीकोलन यूज़ किया है तो आप भी यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे मैंने नहीं किया। ठीक है, इसलिए आपने वीडियो को केयरफुली देखना है, कंप्लीट देखना है, और सेम एज इट इज़ आप कोड लिखेंगे तो आपका इंशाल्लाह कोई भी एरर जो है वो नहीं आएगा।
तो नेक्स्ट आपने लिखना है क्या कि अनसाइंड इंट कन्वर्ट टू अनसाइंड इंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अनसाइंड इंट को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम उसके आर्ग्यूमेंट हमने क्या दी है, कॉन्स्ट स्ट्रिंग एम्परसेंड, ये रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, और फिर बारकोड का हम रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, अनसाइंड इंट रिजल्ट को हमने इनिशियली 0 कर दिया है और हमने एक फॉर लूप लगाया है। उसके बाद रिजल्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज़ आप भी कोडिंग राइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अनसाइंड इंट जो है वो हमने लिख लिया और हम परफॉर्म कर रहे हैं क्या, बिटवाइज एंड। ठीक है, बिटवाइज एंड जो है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं जो हमारी आउटपुट में था। तो उसके लिए भी हमने 2 आर्ग्यूमेंट दे लिए, नंबर 1 और नंबर 2, और फिर उसको रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट वन हम परफॉर्म कर रहे हैं राइट शिफ्ट, जो हमें आउटपुट में गिवन था, जो हमने आउटपुट लानी है उसके लिए हम लिख रहे हैं राइट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके लिए भी हमने 2 जो है आर्ग्यूमेंट दे लिए, एक नंबर का और एक शिफ्ट का, और फिर शिफ्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं, नंबर को हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, राइट पे। उसके बाद हम परफॉर्म कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट, उसके लिए भी हमने 2 आर्ग्यूमेंट दिए और नंबर को हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट पे। नेक्स्ट वन हमारा मेन का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है, और सबसे पहले आप लिखेंगे इंट मेन, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे स्ट्रिंग बारकोड। और ये जो स्ट्रिंग है आपने सेम इसी तरह से लिखनी है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि यही स्ट्रिंग आप लोग तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। कोई और स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिक पार्ट ले लिया और हमने जो अनसाइंड इंट था जिसको हम कन्वर्ट कर रहे थे अनसाइंड इंट में, उसको हमने इक्वल कर दिया, उसको हमने असाइन कर दिया न्यूमेरिक पार्ट को। और फिर हम ओरिजिनल बारकोड और न्यूमेरिक पार्ट जो है जो हमारी आउटपुट में था वो हम कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम डिवीजन जो है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है, 2 ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने थे, वो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और यहाँ पे हम न्यूमेरिक पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारे पास आ जाएगा, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, न्यूमेरिक पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, न्यूमेरिक पार्ट हमारे पास बारकोड क्या है, ये है। ठीक है, तो बारकोड को आप डिवाइड करेंगे 2 से, जो आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे जो हमारी आउटपुट में है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास कि हम बिटवाइज एंड रिजल्ट जो है वो निकाल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके बिटवाइज एंड पे, और फिर हम राइट शिफ्ट रिजल्ट और लेफ्ट शिफ्ट रिजल्ट जो है वो आउटपुट पे शो करवा रहे हैं, और रिटर्न 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जहाँ पे ब्रैकेट ओपनिंग है वहाँ पे आप भी ओपनिंग लगाएंगे, और जहाँ पे क्लोज होगी आप भी वहाँ पे क्लोज लगाएंगे। इस तरह से आपका एरर जो है वो नहीं आएगा। तो इसको अगेन हम रन एंड कंपाइल कर लेते हैं कि आया हमारा कोड जो है वो अभी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा कोड जो है वो करेक्ट है। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें। और अगर आप पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जीमेल पे जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com।